ये सब लोग गाते हैं हीरो हीरो क्या बोलते हैं लोग हैं कि विराह सबकी बस की बात नहीं है, पाड़ा मतीन चिल्लाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। देखिए गुप्ता जी होकर आप तेली होकर आप कैसे विराह में आ गए? देखिए सासु दोहिया जमावेलू अरे अमृत डालनी जोरन मरोदो काधा मन मोहे। बड़ी सुंदर गीत लगती है उनके मुंह से। हम लोग कोशिश करते हैं नकल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। गुरु गुरु होता है, चेला तो चिन्ह ही रहेगा ना। गुरु से भेंट करते हैं कि खाली कोशिश नहीं? गुरु जी से मुलाकात कई बार। काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। ये हमारे मोर मन कैलस पियवा के नाही, मोर मन कैलस पियवा के नाही, शैवा उठौनी लहलस नाही। महात्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहें श्यामदेव ऐसी गीत नहीं होनी चाहिए। श्यामदेव कलाकार तो थे ही और कवि का भी दर्जा दिया जाए तो कमी है। कहें गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और इस समय शहीदी धरती गाजीपुर और बिरहा के सुपरस्टार कलाकार हैं हमारे बड़े भैया। इनका चेहरा तो हम शकल मिलता है राकेश मिश्रा जी से, जो भोजपुरी की स्टार हैं। और आइए इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कब से बिरहा गा रहे हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मैं भारतीय लोकगीत बिरहा गायक कलाकार हरिंदर कुमार गुप्ता, ग्राम मुस्तफाबाद, पोस्ट सादियाबाद, जिला गाजीपुर से। लोग आपका चेहरा तो हम शकल राकेश मिश्रा से मिलता है, कहाँ से चेहरा लाए हैं? धन्यवाद, ये तो मालिक का कृपा है जी और माता रानी का देन है जो किसी से किसी मोड़ पे मिला दी। वो क्योंकि भोजपुरी कलाकार हैं, आप बिरहा कलाकार हैं, तो इसके लिए ना अंतर बस इतना ही है हम लोग का जी कि वो भोजपुरी है और हम बिरहा के हैं जी। बाकी है तो दोनों जन एक ही कद के गवैया। जी गायकी में वो भी है, संगीत में वो भी है, संगीत में हम भी हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि वो भोजपुरी के हैं और हम बिरहा के हैं। अच्छा, बिरहा आप कब से गा रहे हैं? यही कुछ 4 या 5 साल से। 4-5 साल। शौक़ तो बचपन से है, बचपन से शौक़ बचपन से है। और हम बिरहा गाते हैं, लगन गुरु अखाड़े से गाते हैं। और हमारे कवि जी हैं श्यामलाल पटेल जी, और जो हम लोग के बीच जो है बाबूराम कवि जी, जो देवकी नंदन का सरताज था, मिला था उनको, वो आज हम लोग के बीच है नहीं, बहुत दुख है। मालिक से यही हम विनती करते हैं कि मालिक जहाँ भी रहें, जैसे अपनी बाग बगीचा फैला के गए हैं और बगीचा को सींचने का, हरा भरा करने का काम जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। और उनको जो है कि ऊंचा स्थान आप स्वर्ग में दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि ये गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी को तो आपको कम से कम बताते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए। और बिरहा तो लोग ये सब लोग गाते हैं हीरो हीरो क्या बोलते हैं लोग हैं कि विराह सबकी बस की बात नहीं है, पाड़ा मतीन चिल्लाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। देखिए गुप्ता जी होकर आप तेली होकर आप कैसे विराह में आ गए? देखिए ये कहने वाली बात नहीं है और किसी का काम किसी से आजकल छूटा नहीं है। जो यादव जी लोग हैं वो मिठाई और खाने के लाइन में आ गए हैं। तो ये हमारी शौक़ थी। हमारे पिताजी भी बहुत पहले जब डायना हत्याकांड हुआ था और हमारे बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी गाए थे, तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा। हम उस टाइम अपने गुरुजी के पास बैठे थे और यही बिरहा की बात हो रही थी कि गुरुजी हमको भी शरण दे दीजिए, हमारा लगाव है इसमें। तो गुरुजी कहें ठीक है, तो हमको एक टेरी लिख के दिए और कहें इसको गाइए। तो हमने देखा और हम अपना आदर्श जिसको मान के, गुरु मान के जिसको पूछते हैं, हम भले भी बिरहा लगन गुरु अखाड़े से गाते हैं लेकिन हम अपना आदर्श और अपना गुरु मानते हैं तो विजयलाल यादव को मानते हैं। क्योंकि हम अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, तो गाड़ी में जो है कि विजयलाल यादव जी का बिरहा बजा बजा के हम उनके गीत से, उनकी लाइन से, उनकी ये से हमको प्रेरणा मिली। हम गुरु जैसे एकलव्य था,
वो भी गुरु माना था द्रोणाचार्य को। वैसे हम विजयलाल जी को गुरु मानते हैं और उन्हीं की प्रेरणा हमको मिली है जो कि हम बिरहा लाइन में आए हैं। देखिए दोस्तों, ये लगन अखाड़े से गाते हैं भैया और बता रहे हैं कि मैं विजयलाल का नकल करता हूँ, उसे गाता हूँ। उनकी क्या खासियत है कि नहीं, नकल नहीं करता हूँ। उनकी क्या खासियत है कि आप लगन अखाड़े गाते हैं ना? लगन अखाड़े की गाते तो फिर लगन अखाड़े को चुनना चाहिए ना अपने गुरु को। देखिए बात यह है कि ये हम बिरहा में कहीं स्तर नहीं मिला था हमको कहीं से। उस टाइम हमको जो है कि बिरहा लाइन में कोई कुछ ज्ञान ही नहीं था। हम सजिंदा कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे, गीत कहाँ से लाएंगे, हमको कुछ नहीं पता था। लेकिन हम उस समय भी विजयलाल यादव जी को अपना गुरु मान चुके थे। और उनके अखाड़े से क्यों नहीं गाते हैं, क्या बोले हैं कि मेरे? देखिए बात यह है कि हम जब हमारे करीबी लगन गुरु अखाड़ा मिला और हम उनकी शरण में गए। एक बार बिरहा हो रहा था तो यहीं से मुड़ियारी से एक ठो कवि जी हैं, बिरहा गा रहे थे। उनका गीत हमने सुना, उनको हमने देखा कि ये हमारे पहचान के हैं, काश इनकी शरण में जाएंगे तो हमको विक्रमा राजभर जी जिनका नाम है मुड़ियारी उनका गांव है, तो उन्हीं के माध्यम से हमको इस लाइन में थोड़ी सी जगह मिली, कुछ समझ मिली, कुछ सीख मिला और हम बिरहा लाइन में आ गए। देखिए दोस्तों, इनसे कुछ गीत गवाएंगे। थोड़ा जो विजयलाल गाते हैं, कव्वाली हो गया, धून हो गया, पॉपट हो गया, थोड़ा सुनाएंगे क्या दर्शकों के लिए कुछ भी? विजयलाल जी का गीत तो बहुत है, कोई भी याद हो आपको सुनाइए। ठीक है। और देखिए आज हम लोग के बीच बहुत धुरंधर कलाकार, बिरहा जगत के सरताज, जो कुछ कहा जाए उनके लिए कम है, वो हम लोग के बीच है नहीं। बहुत दुख है, अपार दुख है, जिनका नाम है श्यामदेव प्रजापति जी। हमको कल ही पता चला, बहरियाबाद गए थे। हाँ, अभी तेरा ही उनका बीत गया गुरुजी का। आज को आप कहाँ रहते हैं महफिल में कि आपको पता नहीं लगता है? हम नेट वोट फेसबुक यूट्यूब नहीं चलाते हैं क्या? चलाते हैं, सब कुछ ठीक है। हमको ये पता नहीं था, हम देखे भी नहीं और कुछ दिन से हम यूट्यूब और फेसबुक चलाना भी बंद कर दिए थे, यूट्यूब पे काम भी करना बंद कर दिए थे। हमको पता नहीं था। कल बहरियाबाद में हम गए तो जैसे एक मंदिर का उद्घाटन था। अरे वाह रे हमारे कवि जी जो गाए, वो यह देखा, यह चीज़ गौलियर न मोरे भैया जी। कौन? मंदिर के उद्घाटन पे बालचंद भैया से, बनारस वाले बालचंद भैया, उनसे बिरहा हुई थी श्यामदेव प्रजापति की। तो ये की गीत उठाए और क्या करताल और क्या उनकी स्टाइल थी रजनीकांत की। स्टाइल तो रजनीकांत की मारते थे। यही गीत गाए कि मोर मन कैलस पियवा के नाही, मोर मन कैलस पियवा के नाही, शैवा उठौनी लेहलस नाही। महात्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहें श्यामदेव ऐसी गीत नहीं होनी चाहिए। श्यामदेव कलाकार तो थे ही और कवि का भी दर्जा दिया जाए तो कमी है। कहें गुरुजी गीत कोई ख़राब नहीं है, ये गीत इतनी सुंदर है, इसका अर्थ आप समझेंगे तब जानिएगा। पहले यार गीत को गाने दीजिए। तो जनता कही नहीं 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 आप श्यामदेव जी गाइए। तो हमारे आदर्श बिरहा जगत के प्रसिद्ध गवैया श्यामदेव प्रजापति जी यही गीत उठाए और गुरु जी से यही चीज़ उसका उत्तर दिए कि देखिए देवर और भाभी, मर्द और जो औरत है, दोनों जन बाजार गए थे और औरत का दिल कर दिया कि नहीं हम इस सया को ले लें। कपड़ा जो सया का पीस था उसको दिल आ गया कि नहीं हम इसको लेंगे, ये हमारे साड़ी से मैच खा रहा है। उसने उठाई, सया उठाई, यानी शैवा उठौलस, सया को औरत ने उठा ली। देखिए कनक कनक के 100 गुनी माँ दकता अतकार, जग सो खाए बोरा जग सो पाए बोरा। कनक तो एक ही शब्द है लेकिन अर्थ दो है। इसी तरह इसका मतलब कुछ और था
लेकिन लोग मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, जो कि मतलब इसका अर्थ और उत्तर जो है वो एकदम साफ शीशे की जैसे है। औरत ने सया उठाई, आदमी से कही, आदमी ने किसी कारणवश, ऐसा कोई भाव है? हो सकता है किसी कारणवश नहीं लिया। आदमी ने ना बोल दिया। तो घर जब पहुंची तो अपने देवर से यही चीज़ कही कि मोर मन कैलस, यानी हमारा इच्छा था, हाँ, लेकिन पियवा का नहीं, इनका इच्छा नहीं था आपके भाई का। मोर मन कैलस पियवा का नहीं, असैवा उठौनी लेहलस नहीं। बारे श्यामदेव गुरुजी जो गाए अमिट गा के चले गए हैं, आज दुनिया याद करे। देखिए दोस्तों, कभी लोग जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, और सही है, एक बात के दो अर्थ निकालते हैं, तीन अर्थ निकालते हैं, अर्थ लिख के रहते हैं, गाते हैं। कुछ गाएंगे, कुछ गीत सुनाएंगे? क्या गाएं? कुछ भी सुना दीजिए। आप विजय लाल भक्त बता रहे हैं, फैन हैं उनके। हाँ हैं, तो कुछ उनके गीत सुनाइए। देखिए अब उनकी अंदाज तो हम नहीं कर पाएंगे, तो पहुँचिए, क्योंकि जो विजय लाल हैं वो हम नहीं हैं। ठीक है, नहीं है, मगर कोशिश तो है। और काबे में तेरा जलवा, ऐसे ही दांत पीस के गाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उनका नकल हम लोग उठा लेते हैं। अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। ये हमारे विजय लाल जी इस गीत को बहुत मच के गाते थे। और कोई धुन? बहुत सारी धुनें हैं, थोड़ा समय का अभाव है। आला पपट कुछ हो तो एक लाइन। बहुत सारी धुनें हम आपको बता रहे हैं ना, और धुन की कमी नहीं है। जो सब गवैया गाते हैं वो हम भी गाते हैं, और वही धुन हमारे गुरुजी विजय लाल यादव जी भी गाते हैं। और हम तो मालिक से यही कहेंगे कि बारे गुरुजी, कुछ करतब कमाई आपकी ऐसी थी जो कि एक्सीडेंट हुआ इतना भयानक, और आपकी ज़िंदगी बरकरार रख दी माता रानी ले। लगन गुरु अखाड़े, लगन गुरु अखाड़े से गाते हैं, और विजय लाल के फैन हैं। और फैन नहीं है, वो हमारे गुरु जैसे हैं, और गुरु उनको मान लिए, हम उनके शिष्य हैं। जी जी, हाँ, वही बात है। तो उनका एक लफ्ज अपना जो है कि फोटो रखकर और धनुष विद्या सीखा था, वैसे हम गुरु जी को अपने दिल में बसा के बिरहा सीखे हैं और गाते हैं। आज हमारी अगर लाइव चैनल को अगर सुनते होंगे गुरु जी, तो वो भी सोचेंगे कि ये भी चेला है, जो कि हमको इतना मानता है। बहुत चेला, हजारों चेला हैं। हाँ तो बहुत हैं, लेकिन हम एक लफ्ज के जैसे चेला हैं। ये विजय लाल जी बड़ी अच्छी आवाज़ में गाए थे कि पापी तोरे पापावा के सगरी कमाइया हो, अरे देव जेहल खाने भेजवाइए बाबूजी। है ना, उनकी आवाज़ है ना, बड़ी अच्छी गीत। कोई गीत सुना दीजिए। कोई गीत नहीं आप सुनाए? कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? बहुत हजार गीत गाते हैं, कोई गीत उनका सुना दीजिए। विजय लाल जी का तो इतनी गीत है, कुछ भी सुनाइए, आला पपट धुन। अच्छा, अरे कोरी कह तरिया। विजय लाल जी जब मंच पे खड़ा होते हैं तो कहते हैं कि हमारे गुरुजी कुछ गजब अंदाज में गा के चले गए, और वही अपने गुरुजी की गीत बताते हैं कि कोरी को तोरियो सासु दोहिया जमावेलू, अरे अमृत डालनी जोरन मरोदो काधा मन मोहे। बड़ी सुंदर गीत लगती है उनके मुंह से। हम लोग कोशिश करते हैं, नकल करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। गुरु गुरु होता है, चेला तो चिन्ह ही रहेगा ना। गुरु से भेंट करते हैं कि खाली कोशिश नहीं? करते हैं? गुरु जी से मुलाकात कई बार हुई है। कहाँ हुई है? हमारा जो है कि हम सिमरत गुरु जी के श्रद्धांजलि में जाते हैं तो वहाँ भी होती है। और ऐसे तो मुलाकात तो हजार लोग करते हैं, आते जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं, अब सीखने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। नहीं देखिए, सीखना तो है जब हम उनके अखाड़े से नहीं, उनको सिर्फ गुरु माने हैं। उनकी जो है कि
जैसा चरित्र उसके अनुसार हम चलना चाहते हैं। तो बिरहा के माध्यम से जितना देखा जाए और जैसा सुनने को मिलता है उसके अनुसार हम चलते हैं। और उनकी एक्टिंग तो देखिए नकल तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब गुरुजी को अपने दिल में बसाते हैं तो थोड़ा सा उनकी स्टाइल ज़रूर हल्का फुल्का कोशिश कर लेते हैं। चलिए ठीक है, और कुछ कहेंगे? खत्म। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।